अभी देखिए ना पंखा। अपने सफल कार्य और भगवान पर विश्वास करते हुए मैंने सफलतापूर्वक भगवान का नाम, क्योंकि इस महिला के पास ईश्वर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, गया मैंने परमपिता परमेश्वर देवाजी देव महादेव से मनाया, कहा कि हे महादेव 16/7/2022 को इसके पति मर गया, आज ये जीवन और मरण का जो है सेज पर लेटी हुई है। डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया। मामला जिले के कांटी के कुशी पोखरायरा का है। महिला के 2 बेटी पहले से है, यह इसका दूसरा पड़ाव था। चिकित्सक ने बताया कि कांटी में इस तरह का यह पहला मामला है। तीनों बच्चे और मां पूरी तरह से स्वच्छ है। मामला सामने आने के बाद चिकित्सक कर्मी एवं ग्रामीण लोग हैरत में पड़ गए। डॉक्टर सुरेंद्र पंडित ने बताया कि इलाके में इस तरह का पहला मामला है। प्रसव पीड़ित महिला को देखने से 1 से ज्यादा बच्चा होने का अनुमान पहले से लग रहा था, इसलिए हमने सतर्कता पहले से ही बढ़ा दी थी। इमरजेंसी के लिए संबंधित ग्रामीण प्रसव सेविका अलर्ट पर थी। सफल प्रसव के बाद सभी के चेहरे खिल गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने जीवन में पहली बार ऐसा मामला देखा है जिसमें एक साथ 3 बच्चे ने जन्म लिया हो। संयोग से ऐसा मरीज के प्रसव कराने का मौका मिला है। प्रसव समान और सफल रहा, इसमें हौसला बढ़ा है। कहते हैं कि इस कलयुग में भी भगवान अगर किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो आज हम उसी कड़ी में आए हैं कि किस तरह से भगवान छप्पर फाड़ के दिए हैं। और ये गांव कुशी से सटे पोखरायरा है और इसी पोखरायरा ग्राम की कहानी है, जहां एक मां ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दी है और कहते हैं कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। और उसी कड़ी में ये 3 बच्चों को बचाना और जच्चे को बचाना बड़ा ना ही मुमकिन था, लेकिन इस कलयुग में भी एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने दवा बीरो से लेकर के, और आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये हेल्थ पैक लैब का और फोटो देख रहे हैं आप। और ऐसे डॉक्टर हैं मां राधिका ग्रामीण हॉस्पिटल, डॉक्टर सुरेंद्र पंडित। और जी हां, इन्होंने ही यह कारनामा कर दिखाया है कि आज ये तीनों बच्चा और जच्चा बिल्कुल पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। आइए हम थोड़ा सा जानते हैं कि डॉक्टर साहब से कि किस तरह इस कलयुग में भी भगवान के रूप में उभरे हैं। सर, तिरहुत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि कैसे ये कारनामा इस कलयुग में भी आपने भगवान के रूप में कर दिखाया है। ये तो हम सभी यहाँ के जन स्वास्थ्य रक्षक एवं प्रशिक्षित प्रसव सेविकाएं का हम लोगों का टीम है, जिस टीम के तहत हम लोग गरीबों के बीच गरीबताई को देखते हुए, गरीब किस तरह से सांस लेते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से चलते हैं, उसका यह एहसास लेते हुए हमने गरीबों की सेवा और भगवानों का जाप करना मैंने 2007 से शुरू किया जी। और 2007 से महाकालेश्वर की संकल्प भी लेकर कि बिहार के 10,431 पूरे देश के 3,23,208 स्वास्थ्य कर्मी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सहभागिता 17 वर्षों तक ले दे चुके हैं। 2002 में इनकी सहभागिता को समाप्त कर दी गई और इस लड़ाई को हम सर थोड़ा सा बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा कि ये 3 बच्चों को एक साथ मैंने 2 सुना है, लेकिन ये माँ 3 बच्चों को जन्म दी है। मैं यही वृत्तांत में बताता हूं कि हम कहां से हैं और कहां तक हैं। तो हम और प्रसव सेविका मिलकर यह बिहार सरकार के समक्ष भी लड़ाई लड़ा, लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ एक ममता दिया और एक पीएससी में मात्र 2-4 दिया स्थान, लेकिन इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि जिस तरह से मंजू का टीम ये पोखरायरा कुशी हरपुर में जो टीम है, इस टीम की तरह और यहाँ के प्रशिक्षित ग्रामीण दाई को
पुनः जो है पीएससी में और उपकेंद्र में रखकर काम लिया जाए, ताकि हर माँ बनने वाली बहनों को पेट नहीं चिरा सके, और वह जो है ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए, साधारण प्रसव के लिए जो है से उसका जो है से ये हमारी प्रसव सेविका बताएंगे, जबकि इनकी सरकारी सहभागिता जरूरी है। लेकिन आपका सवाल है कि इन तीनों बच्चों को आप लोगों ने, हाँ, प्रशिक्षित प्रसव सेविकाओं के देखभाल में ही और भगवान के शरण में ही इनका जो है सो जीवन बचा है। तो देखिए, इनका कहना है कि इस कलयुग में भी भगवान की शक्ति और इनका प्रयास, अथक प्रयास, और आज ये इतना खुशी होकर भी इस बच्चे के लिए, इस परिवार के लिए मिठाइयां लेकर आए हैं कि देखिए, और आपको हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा कि आइए हम अंदर का दृश्य देखते हैं। देखिए किस तरह से ये तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, किलकाली मार रहे हैं, और मां भी जो है वह स्वस्थ अवस्था में है। तो डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण बड़ा कार्य रहा, क्योंकि जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि बहुत ही समस्या है और ये सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन इस कार्य को डॉक्टर साहब ने सफल किया है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। अपने सफल कार्य और भगवान पर विश्वास करते हुए मैंने सफलतापूर्वक भगवान का नाम, क्योंकि इस महिला के पास ईश्वर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये दो डॉक्टर के पास गए, दोनों डॉक्टर कह दिया कि भाई या तो लड़कोड़ी बचेगा नहीं तो लड़का बचेगा जी, इसका हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, दोनों में से कोई आप लोग एक रिस्क लीजिएगा तो ठीक है, और नहीं तो जहां जाना है तहां जाएं। उसके बाद थक्कर जो है से ये हुआ, मैंने कहा कि नहीं, हमारे इस गांव में भी तो प्रसव सेविकाएं हैं, हम उन प्रसव सेविकाओं के देखभाल में रखेंगे, और 27 तारीख को न होगा तो किसी सर्जन से हम लोग कंसल्ट करके इसकी जो है सो भरपाई कराएंगे और बच्चा को बाहर निकलवाएंगे जी। तो 3 तारीख में 7 बजे जब मैं पूजा पर बैठा हुआ था तो फोन आया और मुझे बताया गया मंजू जी द्वारा कि पुतोह को तो ऐसे ऐसे हो गया। मैंने परमपिता परमेश्वर देवाजी देव महादेव से मनाया, कहा कि हे महादेव, 16/7/2022 को इसके पति मर गया, आज ये जीवन और मरण का जो है से सेत पर लेटी हुई है, आप या तो मेरा जान ले लीजिए, उसको जान उबार दीजिए, मेरा एक जान जाने से 3 जान बच जाता है, वो अच्छा है। इसी के साथ में भगवान का आराधना शुरू किया। 1 घंटे के बाद फिर फोन आता है कि ये 2 नहीं 3 बच्चे आया। फिर देवाजी देव महादेव को मैंने आराधना किया, 12:30 बजे तक किया। यही मेरा वृत्तांत है। और तो आप देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कालों के काल महाकाल सबके स्वामी हैं, और ये महाकाल के भी भक्त हैं, और महाकाल की आराधना कर इन्होंने और अपनी तपश्चर्या से इन 3 बच्चों को सकुशल इस पृथ्वी पर लाया। तो आइए हमारे साथ पुनः जो यहाँ इस कार्य को सफल कराई हैं उन महिला से जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने कार्य को सफल कराया है। जी, आपका नाम क्या हुआ? मंजू देवी। किस तरह यह चुनौतीपूर्ण कार्य था, आप किस तरह इसको किए हैं? अपने ड्राइवरी हम अपने किए। अपने करवाए हैं? हाँ। कितना चुनौती रहा? 5 आदमी। इसमें कितना चुनौती, कितना कष्ट हुआ आपको? बहुत कष्ट हुआ। बहुत कष्ट हुआ। फिर भी आप उसे सफल एकदम करा लिए? हाँ, करा लिए। तो लोग कहते हैं कि इस कलयुग में भी भाई लोकल पर विश्वास नहीं करो और ये गांव समाज की महिलाओं पर विश्वास नहीं करो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काहे ना विश्वास होते? विश्वास होगा। हाँ, होते ना। तो देखिए किस तरह से ये कह रहे हैं कि गांव समाज की ही हम महिला हैं, और एक संस्था है इनका डॉक्टर साहब का, जिसके माध्यम से प्रशिक्षित होकर इन्होंने एक सफल कार्य किया है। आइए थोड़ा डॉक्टर साहब से भी जानते हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण कार्य रहा आपका। 100% चुनौतीपूर्ण मेरा कार्य रहा, और बिहार में जितने भी ग्रामीण प्रसव सेविकाएं हैं वो 100% जो है से ये साधारण प्रसव कराने का काम करती है और इसकी चुनौती देती है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किन किन कौन कौन सी परिस्थिति आई आपके सामने में?
हमारे सा